हर महादेव। श्रावण का महीना बेहद पावन महीना है और भगवान शिव को समर्पित है ये दिन। और कहते हैं श्रावण के हर पल हर क्षण भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए, आपके कई सारे पाप धुल जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन सी दिशा में मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ना करें ये 8 गलतियां। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सावन से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस दिशा में कौन सी दिशा है जिसे हमें सावन महीने में शिवलिंग पर मुंह करके अर्पित करना चाहिए, तो इस दिशा में मुंह करके शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए। सावन में ना करें ये 8 गलतियां। आज सभी जानते हैं कि सावन महीना शुरुआत हो चुकी है। सावन का दूसरा दिन है और सावन इस बार 29 दिनों तक चलेगा। इस पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास अहमियत मानी गई है। और लेकिन कई बार जाने अनजाने में शिव जी पर जल चढ़ाते समय लोगों से हो जाती हैं कुछ छोटी छोटी गलतियां, जिसको वो बेहद मानते और समझते भी हैं। ये गलतियां धार्मिक दृष्टि से अनुचित मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव पर जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। देखिए, नंबर 1, प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साफ कपड़े पहने और स्नान किए शिवलिंग की ओर कभी जल अर्पित करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ सुथरे और स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नंबर 2, तांबे के एक स्वस्थ लोटे में गंगा जल का ताजा स्वच्छ पानी लें, उसमें अक्षत्र, चावल, चंदन और पुष्प डालें। यह जल भगवान शिव को अर्पण करें, क्योंकि भगवान शिव को जरूरी होता है ये जल अर्पित करना। नंबर 3, पूजा स्थान या शिव मंदिर में पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर मुख करके खड़े हों। जल का पात्र दोनों हाथों से पकड़ें और श्रद्धा भाव से जल अर्पित करें। कुछ लोग होता है गए और किसी भी तरफ मुख करके आपको जल जल्दी से चढ़ाया और आ जाते। देखिए, ऐसी गलतियां भूल कर भी मत करिए। सावन के महीने में आपको जल के दोनों हाथ में जल लेना है और पूरी श्रद्धा के साथ पूरब दिशा यानी ईशान कोण को मुख करके आपको ये जल अर्पित करना चाहिए। जल धीरे धीरे अर्पण करें, सीधे खड़े होकर जल ना चढ़ाएं, थोड़ा झुककर अर्पण करें ताकि शिवलिंग से गिरता जल आपके पैरों तक ना आए। ये छींटे आपके पैरों पर आती तो सही नहीं माना जाता है। नंबर 5, जल अभिषेक के दौरान आपको सिर्फ एक ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो जल समाप्त होने तक हाथ जोड़कर महादेव को नमन करें, क्योंकि जल का सही मतलब ही यही होता है कि तब तक आपको मंत्र बोलने चाहिए। धीरे धीरे मन जलाभिषेक करना चाहिए। नंबर 6, जल अर्पण के बाद शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। भांग, धतूरा, आक के फूल, समी पत्र, शहद, अक्षत्र, धूप, दीप और चंदन आदि अर्पित करें। ये सभी शिव जी को बहुत ही प्रिय चीजें हैं। हल्दी या कुमकुम ना चढ़ाएं भूल कर भी, या तुलसा दल के नहीं चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। नंबर 7, शिवलिंग से कुछ दूरी बनाकर बैठें, फिर श्रद्धा पूर्वक शिव चालीसे का पाठ करें और बाद में भगवान शिव की आरती उतारें। ये करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान से क्षमा याचना करें, फिर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें और श्रद्धा के साथ पूजा पूरी करें। ये थी वो 8 चीजें जो भगवान शिव यानी शिवलिंग पर आपको करनी चाहिए। और आपको एक और चीज है, जो लोग शिवलिंग पर नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर भी पूजा करते हैं। आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी मंगा लीजिए, आपको उसका भी विशेष महत्व होता है। उसका भी पंचामृत से जल अभिषेक करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ जिस तरीके से आप वहां पर पूजा करते हैं उसी तरीके से आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको पूरी वीडियो में आपको, और सोमवार का दिन तो बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। सरल पूजा किस तरीके से करते हैं वो भी मैं लिंक डाल दूंगी, कि सरल तरीके से जिन लोगों को ड्यूटी पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कहीं जॉब कर रहे हो तो उनके पास समय नहीं होता, तो उनके लिए साधारण और सिंपल तरीके की पूजा आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस आपको भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए श्रावण मास में, फिर ऐसे ही सावन से और कुछ जुड़ी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने भी की हैं या आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें अवश्य बताइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि बोलने सुनने मात्र से ही भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी वो खास बातें कि आपको किस दिशा में मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। फिर ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।